हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है चमत्कारी अंगूठी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। और गाइस, मेरी चैनल पर बिल्कुल व्यू नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा लो जा रहा है चैनल, तो प्लीज कुछ अच्छी तरह से आपके हाथों में है तो चलिए ये कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहा करती थी। निर्मला की एक बेटी थी जिसका नाम काजल था, और उसके पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर आ गई थी। वो दूसरे के घर काम करने करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन काजल अपने स्कूल से आ रही होती है। निर्मला कहती है, क्या हुआ बेटी, तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? काजल कहती है, माँ मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, आपने 3 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा जब तक फीस नहीं लाओगे तो स्कूल मत आना। निर्मला कहती है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। काजल कहती है, नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती, आपसे जितना हो पाता आप करती हो। निर्मला कहती है, मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्द भर दूंगी, ठीक है ना? काजल कहती है, अब यह सब छोड़ो, कल चलो ना खाना खाते हैं। निर्मला जाती है और काजल के लिए खाना लेकर आती है। काजल कहती, क्या हुआ माँ, आपका खाना कहाँ है? निर्मला कहती है, अरे वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया, तू अब खा ले। काजल समझ जाती कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और जितना खाना था वो उसे दे दिया। कई दिन गुजर गुजर गए, लेकिन निर्मला काजल की स्कूल की फीस नहीं भर पाई। काजल काजल भी समझ गई थी कि अब वो शायद स्कूल कभी न जा पाए। एक दिन काजल कहती है, माँ तुम काम पर चली जाती हो, मैं यहाँ अकेले पड़ी रहती हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँ, आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। निर्मला कहती है, अच्छा चल ठीक है। दोनों माँ बेटी उन दोनों को दोनों माँ बेटी जाती है। उन दोनों को देखकर अनीता, जिसके यहाँ निर्मला काम करती थी, कहती है, अरे निर्मला, यह कौन है? निर्मला कहती है, मालकिन ये मेरी बेटी है काजल। अनीता कहती है, तो तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? निर्मला कहती है, मालकिन वो अकेली थी, ये इसलिए आ गई मेरे साथ। अनीता कहती है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। निर्मला कहती है निर्मला काम करने लगती है और काजल वहां पड़ी एक बुक उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में अनीता वहां आ जाती है और अनीता कहती है, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? अनीता कहती है, निर्मला, सॉरी, हाँ निर्मला। निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ है? निर्मला कहती है, जी मालकिन कहिए। अनीता कहती है, निर्मला अपनी बेटी को देखो, पढ़ रही है, इसे घर के काम सिखा, वही इसके काम आएगा, यह पढ़ाई की लिखाई नहीं। काजल कहती है, मालकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। का अनीता कहती है, एक नौकरानी की बेटी होकर तू करेगी, जा जाकर काम कर। निर्मला चुपचाप काम करने लगती है, लेकिन उसे अनीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो काम करके घर पहुंचती है और माँ लक्ष्मी के सामने जाकर रोने लगती है। निर्मला रोते हुए कहती है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही हूँ, उसके ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही हूँ। तभी उस मूर्ति से आवाज आई। मूर्ति कहती है, निर्मला तू परेशान मत हो, मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक तभी एक बहुत तेज रोशनी में ए तभी एक बहुत तेज रोशनी में से एक अंगूठी, जादुई अंगूठी सामने आती है। निर्मला कहती है, माँ मैं इस अंगूठी का क्या करूंगी? मूर्ति कहती है, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम्हें चाहिए होगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद
याद कर, मतलब इस अंगूठे को घुमाना और मुझे याद करना। निर्मला कहती धन्यवाद 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 माँ धन्यवाद। मूर्ति कहती लेकिन निर्मला, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यह अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। निर्मला कहती है जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। निर्मला वो अंगूठी पाकर बहुत खुश होती है। निर्मला कहती है यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की कुछ परीक्षा लेती हूँ। निर्मला अंगूठी को घुमाती है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अच्छे खाने की कामना करती है। वैसे ही ये टेबल पर लजीज खाना आ जाता है और वो और उसकी बेटी पेट भर कर खाना खाते हैं और अचानक और चैन की नींद से सो जाते हैं। एक दिन काजल कहती है माँ, आप इस अंगूठी की मदद से मेरी फीस भर दो ना। निर्मला कहती है हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तेरी फीस भर देती हूँ। निर्मला फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है, अंगूठी को घुमाती है और पैसे की कामना करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से काजल की फीस भर देती है। उस अंगूठी की मदद से निर्मला ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए बहुत सारी गाय खरीदी, जिनका दूध निकालकर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिन में निर्मला की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई। उस अंगूठी की मदद से वो निर्धन लोगों की मदद करने लगी। लेकिन गांव के कई लोगों को यह बात खटकने लगी और लोग आपस में बात करने लगे आपस में बात करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरत भी उससे जलने लगी। पड़ोस में रहने वाली दो औरतें बात करते हुए पहली औरत कहती है अरे जी, इस निर्मला के पास ना जाने इतना धन कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब है। दूसरी औरत कहती है हाँ निशा, तू सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। पहली औरत हाँ जी सही कह रही हो आप। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर निर्मला के घर की निगरानी करने लगी और एक दिन उन्होंने निर्मला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देख लिया। फिर क्या था, एक दिन निशा पहली औरत ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन निशा अपनी जेठानी के पास गई। निशा कहती ये देखो जीजी, मेरे पास क्या है। निशा की जेठानी कहती है अरे निशा, यह तो वही एक अंगूठी है जिसकी वजह से निर्मला इतनी अमीर हो गई। निशा कहती है हाँ जीजी, यह वही अंगूठी है। निशा की जेठानी ला मुझे दे। निशा कहती है आपको क्यों दूं, इसे चुराकर तो मैं लाई हूं ना। निशा की जेठानी लेकिन बड़ी तो मैं हूं ना, इस घर में जो चीज आती है वह सबसे पहले मुझे दी जाती है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारापीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोट आ जाती है जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। इधर निर्मला को अंगूठी नहीं मिल रही होती जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो जाती है। वह घर के आसपास अंगूठी ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी निशा पर जाती है। जब निर्मला निशा के पास आ जाती है तो उसे नजर आता है कि निशा के साथ साथ उसकी जेठानी भी बेहोश पड़ी हुई है और निशा के हाथ में वही अंगूठी है। निर्मला कहते हैं अंगूठी को पाने के चक्कर में यह जेठानी देवरानी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग इस अंगूठी को पाने के चक्कर में लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को ही खत्म कर दूंगी, जिससे सभी का लालच ही खत्म हो जाएगा। निर्मला निशा के हाथ से अंगूठी लेती है और पास में नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद निर्मला अपनी गायों का दूध बाजार में बेचकर अपना परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।